अब त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि, इस वीर भूमि राजस्थान में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में है। बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सब लोगों को संबोधित करें। बोलो भारत माता की वंदे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, हमारे प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेमचंद बेरवा जी हमारे उप मुख्यमंत्री, और यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, आज हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए और भारत के तिरंगे के शान, आन बान और शान को अपने साथ लेकर चलने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान में आया हूँ, राजस्थान की वीर भूमि को नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। यह भूमि वीरों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है। और जब मैं जयपुर आया हूं तो गोविंद देव जी को नमन करना और मोती डुंगरी जी के गणेश जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत मां के सपूतों की जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई है। और हम आज़ाद भारत के सदस्य ही नहीं बने, बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है, उसको हम शत शत नमन करते हैं। ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी, जिसके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है और 140 करोड़ देशवासियों को दिशा दृष्टि देने वाला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपने तिरंगे की इतिहास में जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि 22 जुलाई 1947 को यह तिरंगा भारत ने संवैधानिक तरीके से इसे एडॉप्ट किया था, इसे आत्मसात किया था। और ये तिरंगा यात्रा, तिरंगा जब हम कहते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 1906 में
स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार, उस समय हमारे राष्ट्र ध्वज नाम की चीज नहीं थी, लेकिन एक भावना थी, और उस भावना को पारसी बेगम स्क्वायर पर कलकत्ता में पहली बार 1906 में फहराया गया था। और हम सबको मालूम है कि 1921 में जो बेड़वा बेजवाड़ा जो जगह है, जो आंध्र में, जिसे हम आज विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो बेजवाड़ा जो था, वहां कांग्रेस के सेशन में एक पिंगली वेंकैया नाम के नौजवान ने पहली बार इस ध्वज के बारे में, ये तिरंगा का सपना उस समय गांधी जी को दिखाया था। और उस समय जो ये इसके रंग थे, उन रंगों को ध्यान में रखते हुए, और साथ में उसमें एक स्पिनिंग व्हील चक्र, उसको भी उन्होंने उसमें दर्शाया था। 1947 में जुलाई में इसे हम लोगों ने फिर से अपनाया, और 3 रंगों में, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का, वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया। जो भी रहा हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। इसलिए मित्रों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको गुलामी की विरासत से अपने आप को निकालना था, और वो निकालने का काम शुरू हो गया है, वो निकालने का काम चल पड़ा है। आज हम अपने शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो गया है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में परिवर्तित हो गया है। आज वहां जो जॉर्ज की मूर्ति होती थी कभी, आज वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुगल गार्डन्स के जाम पर अब अमृत उद्यान हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर अब सेवा तीर्थ हो गया है, और नागरिक देवो भव हो गया है। यह भारतीयकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र पुनर्निर्माण, इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। याद करिए, 12 साल 13 साल पहले यही फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, यही फ्रेजाइल 5 कही जाती थी। इसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इसी को पिछलक